से खबर है जहां सीएम केजरीवाल से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते चलते हैं। जमानत याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है मुख्यमंत्री की। दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। सीबीआई के मामले में ये जमानत अर्जी दायर की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। सीबीआई ने उन्हें जैसे अरेस्ट किया, उनको कस्टडी में लिया, उनसे पूछताछ की, तो उनके अरेस्ट को लेकर अर्जी दायर की है। कथित शराब घोटाले में सीबीआई ने अरेस्ट किया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। पहले ईडी की तरफ से जांच चल रही थी, सीबीआई ने भी अब केस खोल दिया है और सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया। सीबीआई के अरेस्ट को लेकर ही अर्जी हाईकोर्ट में उनकी तरफ से दाखिल की गई है। तो ऐसे में देखिए कब तक उनके केस को लेकर लिस्टिंग होती है, अर्जी को लेकर, और सुनवाई जब होगी तो क्या मुख्यमंत्री को आज कोई राहत की उम्मीद होगी या नहीं होगी, ये देखना होगा। जब सुनवाई होगी तो उस दौरान दोनों ही पक्षों की तरफ से किस तरह की दलीलें दी जाएंगी, क्या तथ्य रहेंगे, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आप तक हर एक अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। क्या मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट से जमानत मिलेगी, क्योंकि देखिए जो ईडी ने उनके खिलाफ केस खोला था उसको लेकर तो हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया था। हमारी सहयोगी अंजलि हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो गई हैं। सीधे अंजलि का हम रुख कर लेते हैं। आज कितनी राहत की उम्मीद नजर आती है अंजलि, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर जब सुनवाई होगी तब? देखिए, जहां तक इस मामले की बात करें, जिस याचिका पर आज सुनवाई होनी है, तो सीबीआई का जो मामला है, जो सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था और उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, इस मामले पर सुनवाई जो है होनी है। हालांकि ईडी के मामले में वो पहले से ही न्यायिक हिरासत में है और इसी न्यायिक हिरासत के दौरान ही 26 जून को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 12 जुलाई तक अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस बीच सीधे हाईकोर्ट का रुख किया है अरविंद केजरीवाल ने, जहां पर ये याचिका लगाई है कि सीबीआई का जो मामला है जिसमें उनकी गिरफ्तारी की गई है, इसके तहत उनको जमानत दी जाए। तो अभी भी जो ईडी का मामला है उस पर जो वो लंबित है, उस पर भी अभी जो कार्रवाई है वो चल रही है। लेकिन इस बीच में सीबीआई ने जिस तरीके से गिरफ्तार किया था उस मामले को लेकर और अरविंद केजरीवाल जो 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में है, तो ऐसे में अगर आज कोर्ट जो है जमानत पर सुनवाई करता है, सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या दलीलें दोनों पक्षों की ओर से रखी जाती हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब निचली अदालत से उनको जमानत दी गई थी, लेकिन इसके बाद जब ईडी तुरंत हाईकोर्ट का ईडी ने रुख किया था और वहां से उनकी जमानत पर स्टे लगा दिया गया था। तो अब ये देखना होगा कि सीबीआई ने अपनी ओर से जो दलीलें रखी थी, जिसके बाद सीबीआई को 3 दिन की रिमांड भी दे दी गई थी अदालत की ओर से और उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो इन दलीलों पर काफी कुछ निर्भर करता है जो आज अरविंद केजरीवाल के वकील कोर्ट में पेश करेंगे, क्योंकि सीबीआई की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जांच में उस तरह से सहयोग नहीं कर रहे हैं और उनकी संलिप्तता जो है वो कहीं ना कहीं इस केस में दिखाई देती है। तो दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये साफ होगा कि कोर्ट क्या आज इस पर आदेश सुना देता है। हालांकि आज सुनवाई जरूर होगी इस मसले पर। जी बिल्कुल, ये देखना होगा कि दोनों ही पक्षों की तरफ से जुर्रे के दौरान क्या दलीलें दी जाती है। लेकिन पहले तो ईडी जांच कर रही थी। सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए कितना मुश्किल हो गया अब जमानत मिलना, क्योंकि दो एजेंसियां हैं जो विरोध करेगी उनके जमानत का। देखिए, बिल्कुल दो अलग अलग आप कह सकते हैं कि दोनों ही शराब नीति से जुड़े, शराब नीति घोटाले से जुड़े मामले हैं, लेकिन दोनों ही एजेंसीज जो हैं वो अलग अलग जांच करती हैं। एक केस में अगर आपको जमानत मिल भी जाती है तो दूसरे केस में आप न्यायिक हिरासत में हैं तो आपको राहत नहीं मिलेगी, यानी आप जेल से बाहर नहीं आ सकते। तो ये तमाम पहलू भी इस तरह के मामलों में होते हैं। अब देखना अहम ये होगा कि चूंकि ईडी का मामला, जिसमें पहले भी जमानत जो है निचली अदालत से उनको दे दी गई थी, लेकिन उस पर भी स्टे हाईकोर्ट ने लगा दिया था और इसके बाद से ही ये उम्मीद की जा रही थी कि जब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे तो शायद वहां से राहत मिले। लेकिन इस बीच में जब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया तो उसके बाद लगातार उनकी जो लीगल टीम है उनकी ओर से ये कोशिश की जा रही थी कि सीबीआई वाले मामले में जो है जमानत दी जाए। हालांकि आपको याद होगा कि जब सीबीआई पूछताछ करने पहुंची थी तो उसके बाद भी आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया था कि किस तरह से साजिशन ये किया जा रहा है ताकि अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल से बाहर ही ना आए। तो एक और जहां इस पूरे प्रकरण पे या आप कहें इस पूरे मामले पे राजनीति भी हो रही है, एक और आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि एजेंसियों के दुरुपयोग के चलते अरविंद केजरीवाल को दोनों ही एजेंसीज के जरिए पूछताछ के बहाने जेल में रखने की कवायद जारी है। क्योंकि इससे पहले जब 2023 में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी तब उनका कहना था कि उन्होंने पूरा सहयोग किया,
सीबीआई के को पूरी जांच के मामले में, और उस समय किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। तो फिर अचानक ये सिचुएशन कैसे आई कि सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है? तो पूरे मामले पर राजनीति भी अपने चरम पर है और दूसरी ओर कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो भी बेहद खास हो जाती है। और देखना होगा कि अब कम से कम जो सीबीआई का मामला है, क्या उसमें अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं। जी, आपसे अपडेट लेते रहेंगे अंजलि। हम फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए।